भाई अशोक माली कम से कम 6-7 बार नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती रहा है। नशा छोड़ने में असफल रहा है। इसने वो करके दिखाया है जो कोई लोग नहीं करके दिखा पाते हैं। जो नशा छोड़ने में सफल नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जानने की कोशिश करेंगे भाई अशोक से कि इस बार उन्होंने कौन सी ट्रिक अपनाई, कौन सा रास्ता अपनाया कि जिससे वो नशा मुक्त हुए। पूछोगे ही नहीं, समाधान पूछोगे ही नहीं किसी को, तो फिर वो कैसे होगा? समाधान होगा क्या? तो हमें विचार भी आता है ना तो भी संपर्क करना चाहिए कि यार ये विचार आ रहा है, मेरा 10 साल लेने का, एक क्वार्टर पीने की इच्छा हो रही, क्या करूं भाई, अंदर क्या करूं, पड़ोसी से क्या करूं? तो वो रोकेंगे कैसे? ऐसे तो रोकोगे आप? ईश्वर भी इसी रूप में तो आएगा। अब इत्तेफाक से बताता हूँ, मेरा यहाँ आना भी एक इत्तेफाक है। मेरे को नहीं पता था कि आज रिकवरी बर्थडे, मैं तो ऐसे ही आ गया। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है। ये विश्वास जो है चट्टान की जैसे मजबूत रखो। समस्या आएगी, किसके नहीं आती बता दो, एक भी समस्या बता दो ब्रह्मांड पे कोई है जिसको समस्या नहीं है? वो ईश्वर पे विश्वास रखता है ना, तो उसकी समस्या का हल होता है। इसमें भाई अशोक माली है जो कम से कम 6-7 बार नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती रहा है और रिलैप्स हुआ है। नशा छोड़ने में असफल रहा है, लेकिन इस दफा इसने वो करके दिखाया है जो कोई लोग नहीं करके दिखा पाते हैं। हमने नोटिस किया है कि जब आदमी 1-2 बार रिलैप्स हो जाता है, नशा छोड़ने में विफल हो जाता है, तो उसके बाद में रिकवरी निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, बहुत मुश्किल। तो भाई अशोक कई लोगों के लिए प्रेरणा है जो नशा छोड़ने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे भाई अशोक से कि इस बार उन्होंने कौन सी ट्रिक अपनाई, कौन सा रास्ता अपनाया कि जिससे वो नशा मुक्त हुए। तो मैं निवेदन करूंगा भाई अशोक से कि आज इन्होंने अपना 1 साल नशा मुक्त जीवन का कंप्लीट किया है, तो इस अवसर पर वो 2 शब्द हम लोगों को कहे कि कैसे नशा छोड़ने में उन्हें सफलता मिली। नशा शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, मानसिक प्रॉब्लम है। आप सबको पता है कि हम शारीरिक रूप से फिट हो जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन मन में एक डिजायर आती है कि एक बार कर लूं, थोड़ा सा कर लूं, और हम अपने आप को रोक नहीं पाते। वो तलब इतनी खतरनाक होती है, समुद्र की लहर में कितना पावर होता है वैसे हमारे विचार में पावर होता है, और हम हार जाते हैं और वापस से नशा कर लेते हैं। लेकिन इस भाई ने करके दिखाया है, उस तलब पे जीत हासिल करके दिखाई, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये हमसे ज्यादा कौन समझेगा। तो मैं भाई अशोक से निवेदन करूंगा कि अपने 2 शब्द हम लोगों को उद्बोधन दे, जिससे हमें भी प्रेरणा प्राप्त हो सके। एडिक्ट अशोक। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और मैं फलोदी गांव का ही रहने वाला हूँ। नशे की समस्या से मैं लगभग पिछले 10 सालों से जूझ रहा हूँ और 10 साल हो गए मैं सेंटरों के चक्कर काट रहा हूँ। अब की बार तो मुझे ये भी मालूम नहीं है कि मैं कितनी बार सेंटरों में भर्ती हो गया। घर गया, थोड़े दिन रहा, नशा किया, वापस यहाँ आ गया। और सच बताऊँ तो कहीं ना कहीं मैं खुद ये सोच रहा था कि अब नशा नहीं छूटेगा। तो इस बार मैं आया तो मैंने बस एक बात दिमाग में रखी कि अब अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना। हर बार मैं क्या करता था, यहाँ आता था, यहाँ पर जो सिखाया जाता था या जो भाई सीनियर भाई है वो बताते थे, या यहाँ पर जो इतनी सारी बुकें पढ़ी है वो जो मैंने पढ़ी, उन सबसे थोड़ा ऊपर निकल के मैं नशे को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहा था हर बार, जबकि साफ साफ लिखा है कि इसे हम अपने साथ नहीं रख सकते। तो अब की बार मैंने ये किया कि अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो इतने हजारों करोड़ों लोग जो इसे फॉलो करते हैं, इतने सारे देश है, वो सब लोग फॉलो करते हैं, तो मैं भी अब अपना दिमाग नहीं लगा। इतने लोग अपना दिमाग, करोड़ों लोग दिमाग लगा चुके हैं, तो बस मुझे इनको ही फॉलो करना है। इन्होंने बोल दिया कि हम नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, बस मैंने ये सिस्टम फॉलो किया। ये इन्हें अपने को क्या समझाना चाहता है, बस ये किया। जैसा
यहाँ पर समझा गया, यहाँ से निकल कर मैंने वैसे ही जिंदगी थी, अपना दिमाग नहीं लगाया और धीरे धीरे करके आज 1 साल पूरा हो गया और मैं नशे से दूर। इस अवसर पर हम हमारे सीनियर भाई कालू राम जी से निवेदन करेंगे कि वो अपने 2 शब्द भाई अशोक के रिकवरी बर्थडे पर व्यक्त करें, जिससे और नशा मुक्त हो रहे भाइयों को भी प्रेरणा मिले। भाइयों, मेरा नाम कालू है और अशोक भाई हमारे हाथे भी रेड हुए हैं आज लगभग 8 साल पहला। और कई बार, 1 बार 2 बार 4 बार तो हमारे भी दिमाग में आ सेट होती है कि हमें यूं सो कुछ आदमी ऐसा है जो नशा नहीं छोड़ सके। तो भी हम परिवार तो हम यूं है कि आप बच्चे नो या लुगाई आप पति नो यूं है उनके भाई मौत मौन ने छोड़ दे, वो सेंटरों में भर्ती कराया चाहे 2 बार 4 बार 10 बार 30 बार कितनी बार हो। तो परिवार आप हम लोग सदस्य ने कभी मरण को देंगे। तो अशोक भाई ने लागू है कि नहीं कि यार ये चीज नो हम लोग अपन को सिस्टम बनाएड़ो है और एक ऊपर वाले अपन ने जो किताबों दीड़ी है उन्हें फॉलो करो, उगे मार चलो और ये चलने नो प्रयास करियो तो आज 1 साल पूर्ण करियो तो बहुत बहुत बधाई। और ऊपर वालों प्रार्थना करो कि भाई और भी आगे ये तुम्हारा बढ़तो है। बिल्कुल कालू जी। तो भाई अशोक जो ये कह रहे हैं कि मैं पिछले 10 साल से नशा छोड़ने के लिए नशा मुक्ति केंद्र का सहयोग ले रहा हूँ, लेकिन नशा नहीं छोड़ पा। और आज जब उन्होंने शेयरिंग की कि अब कैसे छोड़ा, पिछले 1 साल से नशा मुक्त रहे हैं, आज हम इनका रिकवरी बर्थडे मना रहे हैं, तो अब कैसे छोड़ा। तो इनकी शेयरिंग में जो प्रमुख बात निकल के आई वो ये है कि इन्होंने क्या कहा, मैंने अपनी मर्जी से जीवन जीना छोड़ दिया। जो संस्थान वालों ने मुझे कहा, इस बार मैंने ये निश्चय किया कि संस्थान वाले जिस तरह से जीवन जीने के लिए बोल रहे हैं मैं वैसे जी, और सरेंडर का परिणाम आप सब देख रहे हैं। इन्होंने अपनी मनमर्जी को त्यागा, परिणाम आज नशा मुक्त है, परिवार खुश है, हम सब खुश है और हम सब के लिए गर्व की बात है। भगवान ने हमारे बीच में एक प्रेरणा भेजी है कि आप कितने बार विफल हुए हो, आप सफल हो सकते हैं, ये मैसेज भेजा है। और जैसे कि हमें हर्षवर्धन जी ने कहा, जो हमारे पुराने मेंबर है, इन्होंने हमें क्या सीख दी है कि नशेड़ी को हाथों हाथ किसी चीज का समाधान चाहिए, हर समस्या से मुक्ति उन्हें हाथों हाथ चाहिए। लेकिन जिंदगी में समस्याएं सबकी है और धैर्य रखना पड़ता है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि हम लोगों को धैर्य रखना आना चाहिए। जिंदगी में परिस्थितियां बिगड़ेगी, सबकी बिगड़ती है, तो हमारी नहीं बिगड़ती। धैर्य रखेंगे तो जरूर भगवान जो है कोई ना कोई रास्ता निकालता है, 100% निकालता है। तो भाई कालू ने ये कहा कि देखो परिवारजन जो है उनके हमारे आभारी होने चाहिए कि सब हार मान लेते हैं, दोस्त सगे संबंधी रिश्तेदार सब कहते हैं कि यार जाने दो, अब इसमें कोई पोटेंशियल बचा नहीं है, बंदा खत्म हो चुका है। लेकिन इवन संस्थान वाले भी हिम्मत छोड़ देते हैं, कहते हैं यार बहुत लोग बैठे जिन पे काम करना है, इन पे कौन काम करेगा। लेकिन एक आप हो जो अपने परिवार के लिए खास हो, और परिवार अपने यत्न नहीं छोड़ता है, चाहे किसी की पत्नी हो चाहे किसी के माता पिता हो, निरंतर कोशिश करते हैं और उसी का ये परिणाम है। संस्थान वाले तो भूल जाते हैं कि भाई पीएन मरे, हमें मोने नहीं है, तो हमने हमारे प्रयास कर लिए। लेकिन परिवार वालों को इनकी जरूरत होती है, चिंता होती है, जिसका परिणाम ये कि आज भाई नशा मुक्त है। तो आज हमने ये सीखा, परिवार की कीमत को समझा, धैर्य की कीमत को समझा और भगवान की मर्जी से जीवन जीने, अपनी मर्जी से ना जीवन जीने की भी जो विधि है वो हमने इनसे सीखी है और जिससे जीवन में अच्छे परिणाम आ सकते हैं। हम सब रक्षक परिवार की तरफ से लोग को बहुत बहुत बधाई देते हैं और ईश्वर से इनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। जगह तो वीडियो थोड़ा की आवाज अशोक फोन लो, वीडियो बना अशोक जी एक मिनट, अशोक ग्रेटिट्यूड भूल गए, इनको याद दिलाओ थोड़ा जोर जोर से 3-4 स्लोगन बोलो इनके लिए। कीप कमिंग बैक, कीप कमिंग बैक।
वापस पहले पहुंच ही लेना बस छोटो चल लीजिए Happy birthday, dear Rasool. Happy birthday.